मरतबा तो बराह रास्त फ़ौज का पोलिंग के अमल में कोई किरदार नहीं था, पोलिंग स्टेशन के अंदर उनका कोई किरदार नहीं था। फ़ौज को सिर्फ ज़िम्मेदारी दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की, और मेरे ख़्याल में उस में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि उस रोज़ कोई इतनी कत्ल व गारत नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था। लेकिन लास्ट टाइम और इस टाइम में एक फ़र्क था। जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें फ़ौजियों ने पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया था, और पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती हुई थी, और पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में फॉर्म 45 तैयार किए गए थे। इसलिए उसकी वजह से उस इलेक्शन की कोई वक़्त ही नहीं रही। अब के बाद वो काम तो नहीं किया गया, गिनती पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में हो गई, और उनकी मौजूदगी में फॉर्म 45 तैयार किए गए। लेकिन उसके बाद जिन वाक़यात की तरफ एजाज़ सैयद ने इशारा किया, और जिस तरीके से फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन उसको मंजर आम पे लाने में देर लगा दी, इस तरह फॉर्म 47 के बाज़ हलकों के लेट करा दिए गए, और बहुत सारी जगहों पे पैसे के इस्तेमाल की इस मरतबा बड़ी शिकायतें आई बहुत सारी जगहों से। तो इन 3-4 अवामिल ने इस मरतबा के इलेक्शन को भी बदकिस्मती से बड़ा दागदार बना दिया है। सर, वो पहले प्री पोल थी, इस दफ़ा पोस्ट पोल जो हुई है वो तो एक ही मामला ना हो गया फिर? नहीं, वो तो बल्कि ज़्यादा और पोस्ट पोल भी थी ना। अच्छा। क्योंकि जब पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में तो अपनी मर्जी के रिजल्ट तैयार किए गए, और फॉर्म 45 भी अपनी मर्जी के तैयार किए गए, और फॉर्म 47 भी अपनी मर्जी के तैयार किए गए। तो उस वक्त प्री पोल भी थी और पोस्ट पोल भी थी। इस मरतबा भी प्री पोल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी हुई, लेकिन इलेक्शन वाले दिन कम से कम सुबह से लेकर शाम तक और वोटों की गिनती तक प्रोसेस से मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन बाद में जो रद्द-बदल की शिकायतें हैं, या फिर बाद जगहों पे पैसे के चलने की शिकायतें हैं, वो उसकी वजह से इस मरतबा का इलेक्शन भी बदकिस्मती से दागदार हो गया।